एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आज आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो जो हस्बैंड्स के लिए संजीवनी बूटी बनकर आया है, उन हस्बैंड्स के लिए जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ है पत्नी के ससुराल वालों के ऊपर, पत्नी के मायके वालों ने लगाया हुआ है कि उन्होंने शादी में 30-40 लाख रुपए खर्च किए, 10-15 लाख रुपए उनको नगद दिए। ऐसे में आरोप से पति कैसे बचे और पत्नी के परिवार वालों को जेल की सलाखें एकदम दिखा दे और उसके बाद उसके ऊपर इनकम टैक्स की कार्रवाई कैसे करवा दे, आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता, मैं डेली कोर्ट जाने से पहले वीडियो शूट करता हूँ और अपलोड कब करता हूँ ये मुझे खुद नहीं पता होता है। ठीक है, अब एक और हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोगों को मुझसे पर्सनली बात करनी हो तो डायरेक्ट कॉल ना किया करिए, क्योंकि हम दिन भर कोर्ट में होते हैं और व्यस्त होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप चैम्बर में वीडियो क्यों नहीं बनाते। भैया, हम चैम्बर काम करने जाते हैं, केस स्टडी करते हैं और आप लोगों के मुकदमे लड़ने होते हैं, तो हम अपना वहाँ काम करेंगे, बैठ के वीडियो बनाएं, इसलिए नहीं बना पाते। दूसरी चीज़ ये है कि पर्सनली बात करनी है तो डायरेक्ट कॉल ना करिए, प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए। अगर आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा लेंगे तो ही मैं बात कर पाऊंगा, अदरवाइज़ बात नहीं कर पाऊंगा। जी हाँ, लीगल एडवाइस फ्री नहीं है बिल्कुल भी, हम बहुत नॉमिनल फ़ीस चार्ज करते हैं और आप वो फ़ीस पे करिए, हम आपसे बात करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। खैर, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे आपकी शादी आपकी पत्नी से हुई, आप कहते हैं कि सर हमने बहुत गरीब परिवार के घर की लड़की से शादी कर ली और हमने शादी में कोई भी दान दहेज उससे लिया नहीं, बल्कि शादी में जो भी खर्च हुआ हमने वो खर्च भी किया। हमने सोचा कि किसी घर परिवार की लड़की का हम जो है लाइफ को मेंटेन कर ले जाए। ठीक, अब आपके घर में शादी हो गई, लड़की के घर वालों के मन में लालच आ गया, जो ऐसा क्वेश्चन आया मेरे पास, लड़की के घर वालों के मन में लालच आ गया और उन्होंने पिटीशन में लिखा दिया कि 30 से 40 लाख रुपए उन्होंने शादी के दौरान खर्चा किए, 10-15 लाख रुपए आपको नगद दिए। ठीक, अब इस कंडीशन में आपके पास सबूत क्या होगा कि अपने आप को आप बचा सके कि नगद नहीं मिला और जो है उन्होंने इतना खर्चा नहीं किया। क्योंकि जर्नली देखिए, आप गरीब परिवार के घर के लड़की से शादी करने गए और आपने कहा कि हमने शादी का खर्च उठाया और अब लड़की वाले कह रहे हैं कि हमने 50 लाख खर्चा किया, वो 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। वो पिटीशन में लिखाएंगे कि हमने दान दहेज दिया, आपको हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी करी, दान दहेज देकर करी, ये सारी चीज़ें लिखाई जाती है। अब मान लीजिए आपकी सैलरी टोटल साल की है 5 लाख रुपए, मान लीजिए आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। ठीक, अब आप सोच रहे हो कि यार हमने इतना पैसा खर्चा भी किया और आखिरकार हम इसको अब और पैसा किस लिए देते हैं, हमें इसको और पैसा किस लिए देना चाहिए, हम इसको और पैसा बिल्कुल भी नहीं देंगे। आपके मन में ये आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको पैसा मिला ही नहीं है तो आप अपनी तनख्वाह से पैसा क्यों देंगे। मैं कह रहा हूँ आप 100 करोड़ रुपए महीने के कमा रहे हो, आप 1 रुपये किसी को क्यों देंगे। अंबानी साहब 100 करोड़ 1000 करोड़ पता नहीं कितना कमाते हो, तो गिनती भी नहीं आती है हमें। वो आखिरकार किसी को एक्स्ट्रा पैसे अपने स्टाफ को क्यों दे, जितना काम करेगा उतना ही देगा ना। अब आपने लिखा दिया 30-40 लाख रुपए हमने खर्चा किए, तो आखिरकार वो 30-40 लाख रुपए आपको क्यों देगा। तो आज जो इसका तोड़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस आरोप से, इस एलिगेशन से बचें और उसके बाद पत्नी के परिवार वालों पर कार्रवाई कैसे करेंगे और उनको जेल कैसे भेजेंगे। देखिए, अब सबसे पहली चीज़ आपको करनी क्या है कि आपको जाना है कोर्ट। कोर्ट पहुँच गए, आप कि वाइफ के परिवार वालों ने आपके अगेंस्ट पिटीशन दाखिल कर दी। लड़की के पिता जर्नली ये पिटीशन दाखिल करते हैं, वो लिखते हैं कि हमने शादी का सारा खर्चा उठाया, हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी करी, और ये पिटीशन उनकी कोर्ट में हो जाती है एक्सेप्ट। और वाइफ के मदर फादर एक एफिडेविट देते हैं कि जो भी वो एफिडेविट में लिख रहे हैं वो सत्य है, इतना इतना खर्चा हुआ, उसको सॉन करते हैं। ठीक, उसमें एफिडेविट देते हैं कि अगर गलत हो, अगर मेरे द्वारा कहे गए कथन झूठे हैं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये सारा का सारा चीज़ें वो सब कुछ झूठ लिखाने के बाद भी लिखाकर चले आते हैं। ठीक, और एज हस्बैंड आप प्रताड़ित होते रहते हो कि उन्होंने एफिडेविट भी दे दिया और उसमें सब कुछ हो गया, महिला है उनकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। तो आपको सिंपल सा बात आपको ये सोचना है कि जिस आदमी की कोई इनकम नहीं है, लेट से अगर आपकी वाइफ के फादर मान लीजिए वो जर्नली लिखाते हैं कि मैं निर्धन हूँ, गरीब हूँ, इसलिए परेशान कर, निर्धन भी हैं और 50 लाख रुपए शादी में खर्च भी करती हैं। ठीक, आपको क्या करना है, इनकम टैक्स रूल क्या कहता है, आप जानते हैं कि साल में अगर आपकी 5 लाख रुपए तक की आय है तो आप टैक्स फ्री हो। मतलब 5 लाख रुपए तक अगर आप साल में कमाते हो तो आपको टैक्स नहीं भरना है। 5 लाख के ऊपर कमाते हो तो आपको टैक्स भरना है। अगर हैवी अमाउंट ऑफ कैश आपके पास आता है तो उसकी जानकारी आपके बैंक के माध्यम से इनकम टैक्स को चली जाती है। आपने विड्रॉल लगाया हैवी अमाउंट बल्क में, तब भी उसकी जानकारी बैंक जो है इनकम टैक्स विभाग को भेजता है, या जमा किया तब भी बैंक उसकी जानकारी जो है इनकम टैक्स विभाग को भेजता है। इस तरह से सारी सूचनाओं का आदान प्रदान जो है बैंक और इनकम टैक्स के माध्यम को होता रहता है। ठीक, अब आपको क्या करना है,
इस कंडीशन में इन्होंने आरोप लगा दिया। अब इस कंडीशन में क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि वाइफ जो है, उनके परिवार वालों ने जो एलिगेशन आपके अगेंस्ट लगाए, अब इसको आपको निकलना कैसे। तो कुछ नहीं करना, सिंपल से एक आपको लीगल एडवोकेट से मिलना है, एक वकील से मिलिए, वकील साहब से कहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखिए, लेटर लिखिए, आप इनकम टैक्स को लीगल लैंग्वेज में लिखिए कि ये मेरा केस नंबर है, मेरे वाइफ और उसके परिवार वालों ने दाखिल कर रखा हुआ है। उनका कहना है कि उन्होंने विवाह में 40 लाख रुपए खर्च किए हैं। मैं पत्नी के परिवार वालों को जानता हूं, वो उनकी हैसियत सालाना 5 लाख रुपए भी कमाने की नहीं है, और वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने 40 लाख रुपए खर्चा किए। तो क्या आपको इस मामले की जानकारी है कि इनके खाते में 40 लाख रुपए आए हैं, या इन्होंने 40 लाख रुपए कहीं से पाया है, या विड्रॉल लगाया है, कुछ ऐसा आपके पास सूचना है? ये सारा का सारा फॉर्मेट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिख के आप अप्रोप्रिएट तरीके से भेज दीजिए, और उनको लिखिए कि मुझे पता है कि इनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं, ये लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं। ठीक, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, आपके लेटर पर सजग हो जाएगा। मान लीजिए उसने आपको सूचना नहीं दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ठीक, फर्दर कार्रवाई इन लोग के खिलाफ कर दी। अब इनके खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई कर दी, आपको पता तो चल ही गया कि इनके खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई आई, नोटिस आया। नोटिस आएगा तो फिर लोग जवाब दाखिल करेंगे, नहीं नहीं हमारे पास इतना पैसा नहीं है और ये सब झूठ है। अब यहाँ पर देखिएगा, जब ये सब झूठ है तो इन्होंने वहाँ पर जो एफिडेविट दे रखा हुआ है कोर्ट के अंदर, कोर्ट में तो लिखा हुआ है ना कि हमने 50 लाख रुपए खर्च किया हुआ है शादी में, ठीक, और इन्होंने यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस के रिप्लाई में लिखा कि नहीं हमारे खाते में तो कोई ऐसा पैसा ही नहीं आया और हमने पाया ही नहीं। तब आप बच गए। अब आरटीआई से उस जवाब की, जो इन्होंने जवाब दे रखा हुआ है, जो आपने एप्लीकेशन दी थी, उसकी आरटीआई के थ्रू उसकी कॉपी मंगा लीजिए। आपको कॉपी मिल गई, आप कोर्ट में ले जाके लगा दीजिए, ठीक, कोर्ट में ले जाके लगा देंगे आप। तो जो कोर्ट उससे रिप्लाई आया होगा कि इनके खाते में कभी भी इतना पैसा था नहीं और कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई खर्च हुआ नहीं है, ऐसा कोई लेन देन हुआ नहीं 50 लाख 60 लाख रुपए का, ठीक। अब कोर्ट अगर मान लीजिए लेन देन हुआ है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहेगा, आप हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाइए, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपने क्या टैक्स भरा, कैश खर्च करने की कितनी लिमिट होती है, आपने जो है ट्रांजैक्शन कहाँ से किया, कब आया पैसा, दुनिया भर की चीज़ें पूछेगा। तो सीधा जर्नली जवाब होगा, नहीं हमारे पास इतना पैसा कभी नहीं था और हमने कभी ऐसा अमाउंट खर्च नहीं किया। ये सीधा सीधा सा जवाब आपके पास आ जाएगा इनकम टैक्स विभाग की तरफ से। आप फिर क्या करोगे, उसमें अपने आप को बचा ले जाओगे। वो जो रिप्लाई उन्होंने दिया हुआ है उस रिप्लाई को आप लिए और कोर्ट में लगा दिए, और कोर्ट को कहिए कि जज साहब इन्होंने पूरे कोर्ट को गुमराह करा है, मुझे फंसाया है, फॉल्स फैब्रिकेटेड एविडेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करी और आपको इन्होंने जो है मिसगाइड करने की कोशिश करी। जज साहब इस मैटर का कॉग्निजेंस लेंगे। फिर 419(20) के मैटर में आपके पत्नी और परिवार वाले फंस गए कि फॉल्स फैब्रिकेटेड एविडेंस भी बना रहे हैं और जो कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। न जाने कितने कितने सेक्शन उनके ऊपर लग जाएंगे। और इनकम टैक्स, अगर ये इन्होंने पैसा खर्चा किया है और पैसा इलीगल तरीके से लाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा, और यहाँ पे झूठ से, ये इनकम टैक्स से बचने के लिए एफिडेविट दे रहे हैं, उसको नोटिस का रिप्लाई दे रहे हैं, वहाँ पर कोर्ट कार्रवाई करेगा। तो मतलब आपके लिए उन्होंने गड्ढा खोदा और अपने गड्ढे में ही वो गिर गए। इस तरीके से कोर्ट उनके ऊपर कार्रवाई करेगा और आप भी फिर 499 मानहानि का मुकदमा दर्ज करिए कि इन्होंने आपको दहेज दिया ऐसा कह रहे हैं, और दहेज बल्कि एक्चुअल में दिया ही नहीं है। तो कोर्ट की कार्रवाई, आपकी कार्रवाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई इनको गड्ढे में डालती हुई चली जाएगी। इस तरीके से अपने आप को इस जो दंश से है आप निकाल सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हेल्प लीजिए और कोर्ट में लगाइए, कोर्ट आपकी मदद करेगा। फिर आपकी पत्नी यहीं से झूठी हो गई, ये आपके अगेंस्ट क्रूएलिटी हो जाएगी कि जो झूठे आरोप लगाए वो क्रूएलिटी हो जाएगी। क्रूएलिटी के आधार पे आप तलाक ले सकते हैं, डाइवोर्स, फिनिश, टाटा बाय बाय, ख़त्म। ये तरीके आप अपना सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि आप मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए, बिना अपॉइंटमेंट शेड्यूल किए हुए मैं बात नहीं कर पाऊँगा। जय हिंद, थैंक यू। ऐसे ही देखते रहिए, थैंक यू।